अगर मैं आपसे कहूं कि बाजार में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले लोग जीत के लिए ट्रेड नहीं करते, दुनिया के सबसे अच्छे ट्रेडर हारने वालों की तरह सोचते हैं। वे फरारी के बारे में कल्पना नहीं करते, वे उच्च जीत दर का पीछा नहीं करते और वे निश्चित रूप से यह नहीं गिनते कि उन्होंने इस सप्ताह कितने ट्रेड सही किए। वे कुछ और करते हैं, कुछ ऐसा जिसे एक सामान्य ट्रेडर बर्दाश्त नहीं कर सकता। वे हारने का पूर्वाभ्यास करते हैं, वे इसकी योजना बनाते हैं, वे इसका स्वागत करते हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें दर्द पसंद है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने बाजार का सबसे महत्वपूर्ण सबक सीख लिया है कि स्पष्टता के लिए दर्द ही एकमात्र कीमत है और वास्तविक नियंत्रण का एकमात्र रास्ता नुकसान है। अधिकांश लोग ट्रेडिंग में असुविधा से बचने की उम्मीद से आते हैं, लेकिन जो लोग फलते फूलते हैं वे ऐसे होते हैं जो डर को अपना काम करने देते हैं। वे इसे दबाते नहीं हैं, वे इसका अध्ययन करते हैं और फिर भी वे आगे बढ़ना सीखते हैं। आपको बताया गया है कि ट्रेडिंग संकेतों, समय और सेटअप का खेल है, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग एक दर्पण है। यह आपके अंदर की हर चीज को दर्शाता है, गलत होने का आपका डर, मान्यता की आपकी आवश्यकता, आपकी अधीरता, आपका लालच, आपकी शर्म। हर बार जब आप एक ट्रेड करते हैं तो बाजार आपसे पूछता है, क्या आप खुद पर नियंत्रण रखते हैं या आप अभी भी अपने पिछले नुकसान के भूत का पीछा कर रहे हैं? और अगर आप अधिकांश लोगों की तरह हैं तो आप बिना सोचे समझे जवाब देते हैं। आप बहुत जल्दी प्रवेश करते हैं, आप बहुत देर से बाहर निकलते हैं, आप बदले की भावना से अपना दाव दुगुना कर देते हैं। इसलिए नहीं कि चार्ट ने आपसे ऐसा कहा, बल्कि इसलिए कि आपके तंत्रिका तंत्र ने ऐसा कहा। सच्चाई सरल है, अधिकांश ट्रेडर खराब रणनीति के कारण विफल नहीं होते हैं। वे इसलिए विफल होते हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी अच्छी तरह से पीड़ित होना नहीं सीखा। लेकिन सबसे अच्छे वाले, जो लंबे समय तक जीतते हैं, उन्होंने हारने के साथ शांति बना ली है। उन्होंने मांसपेशियों का निर्माण किया है जहां दूसरों को डर महसूस होता है, और उन्होंने कठिन काम करने की कला में महारत हासिल कर ली है। शांति से। यह प्रेरणा के बारे में नहीं है, यह परिवर्तन के बारे में है। और अगर आप यह देखने के लिए तैयार हैं कि हारने का वास्तव में क्या मतलब है और क्यों यह आपका एकमात्र वास्तविक लाभ हो सकता है, तो आगे जो आएगा वह आपकी सोची हुई हर बात को उलट देगा। क्योंकि इस दुनिया में सबसे अच्छा हारने वाला हमेशा जीतता है। हारने का मनोवैज्ञानिक विरोधाभास एक बुनियादी झूठ है जो अधिकांश ट्रेडरों को बेचा जाता है। यदि आप सही रणनीति खोज लेते हैं तो आप जीत जाएंगे। यह वादा विफलता के लिए एक जाल है। यह एक अनकहा नियम बनाता है कि हारना इस बात का संकेत है कि आपने कुछ गलत किया। जैसा कि पेशेवर ट्रेडर टॉम होगार्ड ने 1,27,000 पाउंड के विनाशकारी नुकसान के बाद खोजा, जीतने की आवश्यकता ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक लत है। यह आपके निर्णय को धूमिल करता है, आपके अनुशासन को हाईजैक करता है और आपको ऐसे सेटअपों का पीछा करने के लिए प्रेरित करता है जो वहां नहीं है। बाजार आप पर कुछ भी बकाया नहीं है। आप इससे जितना अधिक उम्मीद करते हैं, यह उतना ही अधिक लेता है। जो ट्रेडर टिकते हैं वे नहीं हैं जो अधिक जीतना चाहते हैं, बल्कि वे हैं जिन्होंने हारने के अर्थ को फिर से परिभाषित किया है। वे मैं हारने से कैसे बचूं से मैं इसके माध्यम से मजबूत कैसे बनूं में स्थानांतरित हो जाते हैं। यह आंतरिक लड़ाई बहुत ही जैविक है। आपका मस्तिष्क 2 लाख साल पुराना एक उत्तरजीविता मशीन है, न कि एक आधुनिक रणनीति कंप्यूटर। हर बार जब आप किसी ट्रेड के दौरान डर महसूस करते हैं तो यह बाजार के मूवमेंट के प्रति एक तर्कसंगत प्रतिक्रिया नहीं होती है। यह आपके एमिगडाला, मस्तिष्क का पैनिक बटन का चिल्लाना है कि आप खतरे में हैं। एक हारने वाले ट्रेड के दौरान टॉम की हृदय गति सामान्य 65 बीपीएम से बढ़कर 138 बीपीएम हो गई।
यह साबित करता है कि उनके शरीर को लगा कि एक शिकारी उनका पीछा कर रहा है। आप ज्ञान की कमी से नहीं लड़ रहे हैं, आप अपने प्राचीन जीव विज्ञान से लड़ रहे हैं। भावनात्मक जाल, आघात, भय और प्रतिशोध। एक ट्रेडर का करियर उनके पहले बड़े नुकसान से बहुत प्रभावित होता है, जो अक्सर केवल वित्तीय लागत से परे होता है। यह शुरुआती बड़ा नुकसान नियंत्रण के भ्रम को तोड़ देता है। इस अनुभव से पहले एक नया ट्रेडर अक्सर मानता है कि उनकी बुद्धिमत्ता या रणनीति सभी परिणामों पर विजय प्राप्त कर सकती है। हालांकि एक बड़ा अप्रत्याशित नुकसान, जैसे अचानक फ्लैश क्रैश, बाजार की अंतर्निहित अप्रत्याशितता और एक ट्रेडर की भेद्यता को उजागर करता है। उस क्षण में लाचारी की भावना एक गहरा मनोवैज्ञानिक आघात पैदा करती है। इस तरह डर वास्तविकता को विकृत करता है। यह आपसे झूठ बोलता है। ट्रेडिंग में डर का प्राथमिक कार्य आपको सिर्फ घबराना नहीं है, यह आपकी वास्तविकता की धारणा को विकृत करना है। यह एक झूठी कहानी बनाकर काम करता है जो आपके अपने शोध और डेटा के सीधे विरोधाभास में है। टॉम के मामले में उनके सिस्टम और विश्लेषण ने एक आदर्श सेटअप पर खरीदे का संकेत दिया। हालांकि संभावित रूप से गलत होने की भावनात्मक असुविधा के कारण डर ने फुसफुसाया, यह एक जाल है। जोखिम लेने की चिंता से पैदा हुई इस आंतरिक आवाज ने उन्हें अपनी ही सिद्ध कार्यप्रणाली पर संदेह करने के लिए प्रेरित किया। इसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने 1-200 पिप मूवमेंट को खो दिया, इसलिए नहीं कि उनकी रणनीति त्रुटिपूर्ण थी, बल्कि इसलिए कि डर ने उन्हें अपने सफल डेटा पर अविश्वास करने और अंततः जिस योजना को उन्होंने बनाने में समय लगाया था, उसे भूलने के लिए मजबूर कर दिया। यह आपके शरीर को हाईजैक करता है। ट्रेडिंग सिर्फ एक मानसिक खेल नहीं है, यह एक पूर्ण शारीरिक अनुभव है। जब कोई ट्रेड आपके खिलाफ जाता है, तो डर एक आदिम लड़ो या भागो प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है, जो एक कथित खतरे के लिए आपके शरीर को शारीरिक रूप से हाईजैक करता है। खुद को रिकॉर्ड करने के टॉम के प्रयोग ने इसे पूरी तरह से उजागर किया। उनकी पुतलियां फैल गईं, उनकी सांस उथली हो गई और उनकी हृदय गति बढ़ गई। यह शारीरिक अधिग्रहण शरीर को तनाव हार्मोन जैसे कोर्टिसोल से भर देता है, जिससे सुरंग दृष्टि होती है और शांत तार्किक सोच लगभग असंभव हो जाती है। इस स्थिति में एक ट्रेडर का ध्यान एक सटीक योजना को निष्पादित करने से हटकर केवल जीवित रहने पर केंद्रित हो जाता है, जिससे जल्दबाजी में कार्रवाई होती है, जैसे कि एक विजेता को बहुत जल्दी काटना या एक हारने वाले को बहुत देर तक पकड़ना। यह प्रतिशोध को बढ़ावा देता है। प्रतिशोध ट्रेडिंग एक शक्तिशाली और विनाशकारी भावनात्मक सर्पिल है, जो तब शुरू होता है जब एक नुकसान को एक परिकलित जोखिम के बजाय एक व्यक्तिगत अपमान की तरह महसूस होता है। यह वह क्षण है जब एक ट्रेडर के अहंकार पर हमला होता है और उनका तर्क पूरी तरह से टूट जाता है। जब एक सही सेटअप विफल हो जाता है, तो ऐसा महसूस हो सकता है कि बाजार ने उनके साथ गलत किया है, जिससे प्रतिशोध लेने और अपना पैसा वापस पाने की एक शक्तिशाली इच्छा जागृत होती है। टॉम का अनुभव एक स्पष्ट उदाहरण है। एक छोटे से नुकसान के बाद गलत महसूस करने की भावना ने उन्हें अपने सिस्टम को छोड़ने, अपनी स्थिति का आकार तिगुना करने और शुद्ध क्रोध से बाहर व्यापार करने के लिए प्रेरित किया। इस भावनात्मक हाईजैकिंग ने अनुशासन को पूरी तरह से तोड़ दिया, जिससे उन्हें कुछ ही घंटों में एक पूरे साल का लाभ कमाना पड़ा। शर्म की दीवार, वॉल ऑफ शेम, जिसमें भावनात्मक निर्णयों की उच्च लागत की निरंतर याद दिलाई जाती थी, प्रतिशोध संचालित कार्यों से लड़ने के लिए उनका उपकरण बन गई। पेशेवर का टूलकिट, दर्द का अभ्यास और लचीलापन का निर्माण। सबसे अच्छे ट्रेडरों के पास अपनी भावनाओं में महारत हासिल करने और लचीलापन बनाने के लिए तकनीकों और प्रणालियों का एक टूलकिट होता है, यह समझते हुए कि बाजार के मनोवैज्ञानिक दबावों से बचने के लिए अकेले इच्छाशक्ति पर्याप्त नहीं है। वे एक भावनात्मक सर्किट ब्रेकर का उपयोग करते हैं, जैसे कि एक शारीरिक क्रिया या एक अंतर्निहित देरी, ताकि डर और लालच के भावनात्मक सर्पिल को एक खराब ट्रेड की ओर ले जाने से पहले बाधित किया जा सके। उनकी जर्नल एक भावनात्मक शव परीक्षा के रूप में कार्य करती है, जिसमें न केवल संख्याओं,
बल्कि उनकी भावनाओं को भी दर्ज किया जाता है, जिससे उन्हें अवचेतन व्यवहारिक पैटर्नों की पहचान करने और उनसे सीखने की अनुमति मिलती है। वे सिम्युलेटर के माध्यम से जानबूझकर अभ्यास करते हैं और नुकसान चिकित्सा में भी संलग्न होते हैं ताकि वे हारने के दर्द के प्रति खुद को असंवेदनशील बना सकें, दबाव में शांत रहने के लिए आवश्यक मांसपेशी स्मृति का निर्माण कर सकें। अंत में वे एक अनुशासित प्रक्रिया के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने के लिए शर्म की दीवार या एक मुख्य मंत्र जैसे दृश्य संकेतों का उपयोग करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी योजना और उनकी भावनाएं नहीं हमेशा नियंत्रण में रहें। भावनात्मक सर्किट ब्रेकर। भावनात्मक सर्किट ब्रेकर एक शक्तिशाली तकनीक है जिसे एक भावनात्मक आवेग और एक शारीरिक क्रिया के बीच एक जानबूझकर विराम बनाकर आवेगी ट्रेडिंग निर्णयों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। जब एक ट्रेडर दबाव महसूस करता है, एक ट्रेड का पीछा करने या घबराहट में बाहर निकलने की इच्छा, तो वे भावनात्मक जादू को बाधित करने के लिए एक पूर्व नियोजित सर्किट ब्रेकर का उपयोग करते हैं। यह एक शारीरिक कार्य हो सकता है, जैसे खड़े होकर खुद को जोर से चेतावनी देना, जैसा कि टॉम होगार्ड ने किया। यह साधारण सचेत रुकावट अवचेतन प्रतिवर्ती प्रतिक्रिया को तोड़ती है। एक और प्रभावी तरीका एक तकनीकी उपकरण का उपयोग करना है, जैसे कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर 60 सेकंड की देरी, जो ट्रेडर को रुकने और विशिष्ट प्रश्न पूछकर उनके निर्णय का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने के लिए मजबूर करता है। प्रतिबिंब का यह संक्षिप्त क्षण मस्तिष्क के तर्कसंगत हिस्से को फिर से संलग्न होने की अनुमति देता है। यह सुनिश्चित करता है कि ट्रेड एक भावनात्मक सनक पर नहीं, बल्कि एक ठोस योजना पर आधारित है। नुकसान चिकित्सा। नुकसान चिकित्सा पैसे गंवाने के दर्द के प्रति खुद को असंवेदनशील बनाने के लिए एक प्रतिसहज और कट्टरपंथी दृष्टिकोण है। मूल विचार यह है कि एक ट्रेडर का तंत्रिका तंत्र अक्सर नुकसान के प्रति अति प्रतिक्रिया करता है, जिससे आवेगी तर्कहीन निर्णय होते हैं। इसे संबोधित करने के लिए टॉम होगार्ड ने जानबूझकर एक नियंत्रित वातावरण में नुकसान महसूस किया। वह एक छोटे अलग खाते में वैध ट्रेड सेटअप लेते थे, लेकिन बड़े स्थिति आकार का उपयोग करते थे, जिससे नुकसान की गारंटी होती थी। एक सुरक्षित व्यवस्थित तरीके से बार बार हारने के दर्द का अनुभव करके उनके तंत्रिका तंत्र ने धीरे धीरे प्रत्येक नुकसान को एक नए खतरे के रूप में मानना बंद कर दिया। जानबूझकर जोखिम उठाने की यह प्रक्रिया एक वास्तविक नुकसान के भावनात्मक डंक के खिलाफ ट्रेडर का प्रभावी ढंग से टीकाकरण करती है, जिससे वे शांत और अनुशासित रहने की अनुमति देते हैं जब उनकी रणनीति एक अपरिहार्य कमी का अनुभव करती है। सिम्युलेटेड दर्द वास्तविक शक्ति का निर्माण करता है। पेशेवर ट्रेडर सिर्फ अपनी रणनीति का अभ्यास नहीं करते हैं, वे सिमुलेशन के माध्यम से तनाव और विफलता के प्रति अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का अभ्यास करते हैं। यह केवल ऐतिहासिक चार्ट पर एक रणनीति का बैकटेस्टिंग करने से परे है। इसके बजाय वे ऐतिहासिक सिमुलेशन चलाते हैं, जैसे कि वे लाइव हों, सक्रिय रूप से ट्रेड करते हैं और एक सिम्युलेटेड खाते का प्रबंधन करते हैं। मुख्य अंतर्दृष्टि यह है कि इस अभ्यास का सबसे मूल्यवान हिस्सा नकली लाभ और हानि नहीं है, यह भावनात्मक ट्रैकिंग है। जैसा कि टॉम होगार्ड ने खोजा, इन सिमुलेशन के दौरान अपनी भावनाओं को टाइप करना, मुझे इस पुलबैक पर गुस्सा आ रहा है, मैं अभी प्रतिशोध में ट्रेड करना चाहता हूं, उनके भावनात्मक ट्रिगर्स का एक नक्शा बनाया। जब वही भावनाएं एक लाइव ट्रेडिंग वातावरण में उत्पन्न होती हैं, तो वे उन्हें तुरंत पहचान सकते हैं और उनका प्रबंधन कर सकते हैं। सिमुलेशन को एक रणनीतिक अभ्यास से भावनात्मक लचीलापन बनाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण में बदल सकते हैं। जर्नल एक भावनात्मक शव परीक्षा के रूप में। एक पेशेवर की जर्नल आत्ममहारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जो उनके व्यवहार की भावनात्मक शव परीक्षा के रूप में कार्य करती है। एक साधारण ट्रेड लॉग के विपरीत जो एंट्री और एग्जिट को ट्रैक करता है, यह जर्नल न केवल बाजार डेटा को, बल्कि प्रत्येक ट्रेड से पहले, दौरान और बाद में ट्रेडर की भावनात्मक स्थिति को भी दर्ज करता है। अपनी भावनाओं को सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड करके ट्रेडर उन पुनरावृत्ति मनोवैज्ञानिक पैटर्नों की पहचान कर सकता है जो खराब निर्णयों की ओर ले जाते हैं।
उदाहरण के लिए, टॉम होगार्ड ने हर जनवरी में ओवर ट्रेडिंग और हर दिसंबर में प्रतिशोध ट्रेडिंग का एक पैटर्न पाया, एक आत्मविनाशकारी चक्र जिसे उन्होंने केवल लगातार जर्नल बनाने के बाद देखा। मुझे पता था कि मुझे यह ट्रेड नहीं लेना चाहिए था, लेकिन जैसे वाक्यांश को एक महंगी ट्रिगर के रूप में पहचानकर वह एक नियम बनाने में सक्षम थे कि जब भी वह इसे लिखते हैं तो तुरंत ट्रेडिंग बंद कर दें, प्रभावी ढंग से अपने सबसे खतरनाक व्यवहारिक दोष को बंद कर दें। महारत का मार्ग, ट्रेडर से आत्ममहारथी तक। एक ट्रेडर की यात्रा 3 अलग अलग चरणों में सामने आती है। प्रत्येक एक नौसिखिए से पेशेवर में विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह उत्साह की लत से शुरू होता है, जो भावना, त्वरित लाभ की तलाश और यह विश्वास से परिभाषित एक चरण है कि एक उच्च जीत दर सफलता की कुंजी है। इस चरण में ट्रेडर अक्सर आवेगी होते हैं, ओवर ट्रेड करते हैं और बाजार को एक कैसीनो के रूप में देखते हैं जिसे हराया जाना है, एक महंगी दृष्टिकोण जो बाजार के ट्यूशन शुल्क के रूप में कार्य करता है। यह लापरवाह अवधि अनिवार्य रूप से ट्रेडिंग आत्मा की रात की ओर ले जाती है, एक विनाशकारी चरण जहां महत्वपूर्ण नुकसान, आत्मसंदेह और एक टूटा हुआ अहंकार ट्रेडर को उनकी भावनात्मक कमजोरियों का सामना करने के लिए मजबूर करता है। यह तीव्र हताशा और छोड़ने की एक मजबूत इच्छा का समय है, लेकिन जो लोग इसे सहते हैं उनके लिए यह आत्म प्रतिबिंब और व्यक्तिगत विकास के लिए एक परीक्षा बन जाता है। यात्रा उबाऊ सुंदर चरण में समाप्त होती है, जहां ट्रेडर ने अंततः शांत महारत की स्थिति प्राप्त कर ली है। वे अब उत्साह का पीछा नहीं करते हैं, वे अनुशासित, प्रक्रिया उन्मुख और व्यक्तिगत ट्रेडों से भावनात्मक रूप से अलग हो गए हैं। इस चरण में एक अच्छी तरह से निष्पादित योजना, यहां तक कि एक जो नुकसान में परिणाम देती है, को एक सफलता माना जाता है और निरंतरता रोमांच की जगह लेती है, जो टिकाऊ और दीर्घकालिक लाभप्रदता की ओर ले जाती है। कुछ के लिए ट्रेडिंग एक प्रकार की आध्यात्मिक अभ्यास बन जाती है। टॉम की सुबह की दिनचर्या एक मठ से संबंधित लगती है, जिसमें ध्यान और कृतज्ञता होती है, इससे पहले कि वह अपनी स्क्रीन भी चालू करें। उन्होंने महसूस किया कि वह अब पैसे के लिए ट्रेडिंग नहीं कर रहे थे, वह उपस्थिति के लिए ट्रेडिंग कर रहे थे। हर कोशिका प्रतिक्रिया करना चाहती है, तो भी सचेत रहने की चुनौती के लिए। अंतिम अंतर्दृष्टि यह है, हारना अपरिहार्य है, लेकिन पीड़ित होना वैकल्पिक है। नुकसान बाजार का एक अंतर्निहित हिस्सा है, खेल का एक तथ्य है। मास्टर को शौकिया से अलग करने वाला यह नहीं है कि कौन नुकसान से बचता है, बल्कि यह है कि कौन उनसे पीड़ित होना बंद कर देता है। 23 ट्रेडों की रिकॉर्ड तोड़ हार के बाद टॉम ने आत्मसमर्पण का एक गहरा क्षण अनुभव किया, यह महसूस करते हुए कि उनका काम जीतना नहीं था, बल्कि निष्पादित करना था। उन्होंने अपने मॉनिटर पर एक पोस्ट-इट नोट लगाया जिसमें लिखा था, मुझे सही होने के लिए नहीं, बल्कि ऑर्डर देने के लिए भुगतान किया जाता है। वह जीतने की जितनी कम परवाह करते थे, उतना ही अधिक जीतते थे। वह नुकसान से जितना कम पीड़ित होते थे, वे उतने ही छोटे हो जाते थे। बाजार नहीं बदला, इसके साथ उनका रिश्ता बदल गया।